हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो जब हम बच्चों के लिए टॉयज खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि आखिर हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। मार्केट में इतने टॉयज अवेलेबल हैं कि कंफ्यूजन होना भी जायज है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये टॉयज क्यों जरूरी है और जब भी हम अपने टॉयज खरीदने जा रहे हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखें और कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए हमें टॉयज सिलेक्ट करने चाहिए। टॉयज बच्चों के इंटरेक्शन के लिए सबसे पहली चीज होती है जो उन्हें मिलती है। तो इन टॉयज के थ्रू बच्चे अपने आसपास के वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं और उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम बच्चों को डायरेक्ट बाहर नहीं ले जाते और उनसे पहले हम बच्चों को टॉयज देते हैं। इसलिए टॉयज को सिलेक्ट बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना चाहिए। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि टॉयज सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट इन टॉयज पर डिपेंड करता है। तो आप कौन से टॉयज इंट्रोड्यूस कराते हैं और उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये दोनों ही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन दोनों से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि हर तरीके का टॉय अपने आप में अलग डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए जानते हैं कि ये टॉयज किस तरीके के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो नंबर 1, टॉयज की मदद से हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सीखते हैं। यानी जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट पहचानना सीखता है। जब वो छोटा होता है तो उसे और कोई चीज नहीं पता होती है, जो हम उसे दिखाते हैं वो टॉयज होते हैं और उनको वो देखकर अलग अलग फिगर्स और शेप्स पहचानने लगता है। इसके साथ ही वो कलर्स रिकॉग्नाइज करता है। नंबर 2 इज बच्चा अपने सेंसेस को डेवलप करने में इन टॉयज की हेल्प लेता है। यानी कि बच्चा जब टॉयज को देखता है तो उसके विजुअल सेंसेस डेवलप होती हैं। जब वो उस टॉयज की आवाज सुनता है तो उसके हियरिंग पे फर्क पड़ता है। और कभी कभी बच्चा हर चीज अपने माउथ से चेक करता है, तो वो भी एक तरीके का सेंस है जो कि डेवलपमेंट होता है। और साथ ही साथ जब बच्चा हाथ से टच करता है तो हाथ से टच यानी कि टच का सेंस भी डेवलप होता है। इसके साथ ही बच्चे के मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। मोटर स्किल्स यानी कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे बच्चा क्रॉल करता है या फिर बच्चा अपने नेक्स्ट माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो भी छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, जैसे कि वो छोटी छोटी फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जैसे बच्चा है वो कोई चीज पकड़ना या फिर उसको हाथों से पकड़ना या उंगलियों से पकड़ना, ये अपने आप में अलग अलग तरीके की स्किल्स हैं और ये सीखने में टॉयज बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा इन टॉयज के थ्रू कम्युनिकेट करना यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सीखता है। जब बच्चा इन चीजों को देखता है, डिफरेंट कलर्स उसे दिखाई देते हैं और पेरेंट्स उसे इन कलर्स के बारे में बताते हैं या उन शेप्स के बारे में बताते हैं या कौन सा टॉय है या कौन सी चीज उसके सामने है, ये जब उसे बताते हैं तो बच्चा उनको सुनता है। भले वो अभी बोल नहीं सकता, बट वो सुन रहा है और वो सब चीजें समझ रहा है। आगे चल के जब बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तब यही वोकैबुलरी उसे काम आती है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा इन टॉयज के थ्रू कॉज एंड इफेक्ट भी सीखता है। यानी कि जब बच्चा कोई एक्शन लेता है और वहां से कोई भी नेक्स्ट रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि जब बच्चे ने हाथ लगाया और उसके थ्रू कुछ साउंड हुआ, तो बच्चा ये समझता है कि मैंने इस चीज को यहाँ पे टच किया तो कोई साउंड डेवलप हो रहा है, यानी कि इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। साथ ही साथ ऐसे ही कई छोटे छोटे टॉयज होते हैं जिनमें कोई बटन्स दी होती है तो उससे लाइट्स एमिट होती है या साउंड होते हैं। बच्चा उन सारी चीजों को समझता है। छोटे बच्चों के प्ले जिम्स होते हैं, उनमें बच्चा पैर मारता है, हाथ मारता है, तरह तरह की आवाजें निकलती हैं, तो इनसे बच्चा कॉज एंड इफेक्ट सीखता है। छठा पॉइंट ये है कि जब बच्चा इन टॉयज के साथ खेलता है और उन टॉयज को पकड़ने जाता है तो इससे बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। यानी कि बच्चा किसी चीज को देख रहा है और मन में सोचता है कि ये मुझे चाहिए, तो वो उसे ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ता है और इससे अपने हाथ को वो इंस्ट्रक्ट करता है कि उसको आगे जाना है और इस तरीके का एक्शन लेना है ताकि वो उसे पकड़ सके। तो यहाँ से उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। और सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब बच्चा इन टॉयज को देखता है तो उनमें कई कलर्स होते हैं। इन कलर्स के बारे में अगर आप उन्हें बताते हैं तो वो कलर्स रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही साथ उसमें डिफरेंट पैटर्न्स भी होते हैं जिनके थ्रू वो पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करना सीखता है। तो इसीलिए आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये टॉयज बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये थे वो 7 इंपॉर्टेंट रोल्स जो कि टॉयज आपके बच्चे के डेवलपमेंट में प्ले करते हैं। इसलिए आप टॉयज बच्चों के लिए जरूर लें और जब खरीद रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये जानने के लिए हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हमें ये डिटेल्स पता चलेंगी कि वो कौन से सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते जब हम बेबी के लिए टॉयज खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब आप हमें
फेसबुक, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें। इससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।